जय राम जी, जय माता जी। आज हम लोग होम जो करते हैं पूजा के करने के बाद पूजा की सफलता के लिए जो हम लोग होम करते हैं, उस होम के बारे में कुछ विशिष्ट ज्ञान का हम आप लोगों से वर्णन करेंगे। जैसा मुझे है उस तरह से आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। होम वेद और अग्नि ध्यान का भेद है। ये क्या है कि वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत समिधूमेषु देशिकः शयानामाज्य होमेषु निष्णं शेष वस्तुषु। इसमें है क्या कि अंग भेद है और होम फल का भेद है। इसमें है कि अंग भेद में है कि कर्ण होमे भवेद व्याधि नेत्रे अंधव मुदीरितम नासिकायां मनः पीड़ा मस्तके धन संचय। इसका स्थिति ये है कि अगर मान लीजिए कि जब समिधा होम करना हो तो जो आचार्य हैं उनको अग्नि को किस रूप में ध्यान करना चाहिए, ये जानकारी रखनी चाहिए कि होम करना है तो कौन सी वस्तु में किस जगह कैसा स्वरूप अग्नि का हो, ये उस आचार्य को चाहिए ज्ञान। अगर नहीं होता है तो पूजा करने के बाद क्या होता है कि वो यजमान का कार्य सिद्ध नहीं होता है और समझते हैं कि मैं पूजा कराया और मेरे कार्य की सिद्धि नहीं हुई। तो इसमें यही कारण है कि वो विधिवत वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो क्या है कि जब अग्नि में घी का होम करना हो तो अग्नि का स्वरूप सोए हुए अवस्था में, कि अग्नि सोए हुए हैं लेकिन जागृत है, लेटे हैं लेकिन जागृत हैं, उस अवस्था उस रूप का ध्यान करके अग्नि में घी का होम करना चाहिए। अगर समिधा, जैसे कि जो वस्तुएं हैं समिधा जिसको कहते हैं हवन समिधा, उसको आचार्य को अग्नि का ध्यान उस रूप में करना चाहिए कि अग्नि उस कुंड में खड़े हैं, अग्निदेव उस कुंड में खड़े हैं। और घी का जब होम करना हो तो ध्यान करना चाहिए कि वो सोए हैं। उसके बाद में शेष वस्तुओं को अगर हवन कर रहे हैं, जो शेष वस्तु है तो उसमें वो बैठे हुए अवस्था में हो, इस प्रकार उनका ध्यान करके हवन करना चाहिए। जब भी हवन डालें तो वो इसी तरह का ध्यान रहे तो वो कार्य सिद्धि होगा, ऐसा विद्वान साधकों का मत है। और अग्नि के मुख में अगर सोए हुए अवस्था में घी डाल रहे हैं तो उनके मुख में, समिधा डाल रहे हैं खड़े अवस्था में तो मुख में, और बाकी शेष वस्तु डाल रहे हैं बैठे हुए अवस्था में तो मुख में, ये ऐसा ध्यान करना चाहिए। अब क्या है कि धुआं युक्त अगर अग्नि हो तो उसकी सिर की संज्ञा है, और धूम्र रहित जो अग्नि है उसकी चक्षु की संज्ञा है, माने आँख की। और जलती हुई कालिमा, आग जल रही है लेकिन उसमें कालीपन है, उसको कर्ण संज्ञा कहते हैं। और केवल काठ ही दिखाई दे, अग्नि प्रज्वलित न हो तो उसे नासिका कहते हैं उस अग्नि को। अब अच्छी प्रकार से जलने वाली जो अग्नि है उसको जिह्वा कहते हैं। यही अग्नि के लक्षण हैं। और विद्वान को चाहिए, आचार्य को चाहिए कि सभी कार्यों में अग्नि की जिह्वा जब प्रकृष्ट हो, रूप से अग्नि जल रही हो, तब होम करें और उस स्वरूप को ध्यान करके हवन करें, जो स्वरूप ऊपर मैंने पहले बताया। क्योंकि कर्ण स्थान में होम करने से यजमान को व्याधि मिलेगी, नेत्र स्थान में होम करने से अंधता होगा, नासिका स्थान में होम करने से पीड़ा प्राप्त होती है, और मस्तक में होम करने से धन का क्षय होता है। अतः प्रज्वलित अग्नि में ही और उस अवस्था जो ऊपर बताए हैं उसी स्वरूप का ध्यान करके वो सभी सारी समिधाएं डालें। इसके बाद में है गंध भेदन। किस तरह का गंध उस अग्नि से आ रहा है कि अगर भेरी, बादल और हाथी के समान शब्द करने वाली अग्नि अगर जब जला रहे हैं तो
प्रशस्त उसको कही गई है। अगर इस तरह की आवाज़ आता है तो नाग, चंपक, पुनाग, पाटला, गुलाब, युथिका, कमल, इंदिवर, कहलार, घी और गुगुल के समान यदि अग्नि की गंध हो तो वह शुभ कारक है, ऐसा तांत्रिक साधकों ने, विद्वानों ने कहा है। अब अग्नि की स्वरूप कैसी है? तो अग्नि जलाए हैं लेकिन कंपन रहित है। तो कंपन रहित अग्नि जो है, कंपन रहित छत्राकार अग्नि की ज्वाला अगर दाहिनी ओर जाती है तो वह यजमान के लिए शुभप्रद है और राज्य के लिए तो विशेष रूप से शुभ कारक है। अग्नि कुंद तथा इंदु लाल के समान स्वच्छ वर्ण का धूम और शुभप्रद है। इस तरह की अग्नि, यदि अग्नि की ज्वाला काली दिखाई पड़े तो उसे यजमान का विनाश ही होता है। अगर श्वेत अग्नि काक के समान कर्कश स्वर अगर अग्नि से निकल रहा है तो राष्ट्र का विनाश करता है, और अगर गदहे के समान अग्नि का शब्द सब कुछ विनष्ट कर देता है। इस तरह से इसको ध्यान में रखना चाहिए। अग्नि दुर्गंध युक्त गंध होता को दुख देता है यजमान को। अग्नि की शिखा ज्वाला अगर छिन्न भिन्न दिखाई पड़े तो यजमान की मृत्यु तथा धन का नष्ट करने वाली होती है। होम काल में सूगे के पंख के समान अग्नि के धुएं का वर्ण घोड़े की जाति का विनाश कर देता है, और कस्तर के समान प्रभाव वाली अग्नि गायों का अल्पकाल में ही विनाश कर देती है। उपायुक्त के दोष युक्त अग्नि के दिखाई पड़ने पर इसका प्रायश्चित है कि मूल मंत्र पढ़कर 25 आहुति प्रदान करें और प्रायश्चित करें, तब हवन करें। इससे यजमान का विशेष और सब प्रकार से भलाई होता है। यही होम का ज्ञान है करने का, और होम इसी तरह से होगा तो सभी का कल्याण प्रद होगा। जय माता जी।